हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो यहाँ पर देखिए मैं ओल को कद्दूकस कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो इसका हम लहसुनाद बनाएंगे और इसको छीलने के लिए हमें प्लास्टिक पहननी पड़ती है, नहीं तो यह बहुत ज़्यादा खुजलाता है और बहुत ही दिक्कत करती है। तो यहाँ पर जब भी आप अगर इस तरीके से लहसुनाद बनाएं या फिर ओल की सब्ज़ी बनाएं तो प्लास्टिक पहन कर ही इसे यूज़ करें। तो यहाँ पर मैं इसे कद्दूकस करके मैं इसे छत पर रख दूँगी। तो छत जो है थोड़ा गंदा था, तो इसलिए मैं यहाँ पर झाड़ू से मैं सारे छत को साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं फिर से बैठ गई लहसुन छीलने के लिए। तो लहसुनाद में हम लहसुन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसमें अदरक, हरी मिर्च सभी को हम जो है कद्दूकस करके या तो डालें या तो फिर आप सिलबट्टे पर इसे कूच कर डाल सकते हैं। और यह बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे सर्दियों में खाया जाता है, यह शरीर को गर्म रखता है। तो इस तरीके से मैं सारे लहसुन को छील लूँगी और थोड़ा बहुत लहसुन को हम आज छीलेंगे और आज ही मैं इसे बना दूँगी। तो यह बहुत ही टेस्टी बनता है और मैंने इसका सारा प्रोसेस मैं कैसे कैसे बनाई हूँ सारा मैं इस वीडियो में बताई हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिएगा। और मैंने इस वीडियो में सेविंग चैलेंज भी दिया है और एक ऐसी महिला के बारे में मैं बताऊँगी फ्रेंड्स जिसे पूरी दुनिया जानती है और वह भी अपने बचाए हुए पैसों से अपने पति की और अपने सारे परिवार की मदद की थी। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते कि वो कौन सी महिला है तो वीडियो में बने रहेगा, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सारे लहसुन को हम इस तरीके से छील लेंगे। लहसुन का छीलने का तरीका है कि जो इसका ऊपर वाला भाग है उसे थोड़ा सा आप नीचे दबा दें और उसके बाद ये बहुत ही आसानी से छिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैं सारे लहसुन को इस तरह से दबा देती हूँ और उसके बाद इसे इस तरीके से हम छील लेंगे। तो इस तरीके से लहसुन छीलने के लिए थोड़ा सा आपका नाखून भी बड़े होने चाहिए। तो मेरे तो बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर कर इसे छील लूँगी। और फ्रेंड्स जब भी आप लहसुनाद बनाएं तो इसे में लहसुन जो है वो ज़्यादा मात्रा में डालें और अदरक, क्योंकि यह सर्दियों का स्पेशल अचार है जो सिर्फ सर्दियों में ही खाया जाता है। तो इसे हम इस तरीके से छील कर बना लेंगे। और वीडियो में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि दिसंबर मंथ में मैंने जो भी सेविंग चैलेंज दिए हैं और मैं आज भी देने वाली हूँ, यह सेविंग चैलेंज जो है वो बहुत ही इजी तरीके से आप कर सकते हैं कंप्लीट और बहुत ही कम अमाउंट से। सिर्फ हमें हफ्ते में इसमें पैसे ऐड करना है और बहुत ही इजी तरीके से हम एक दिन चुनेंगे हफ्ते में और उसी में हम पैसों को ऐड करेंगे। तो पैसे बचाने के लिए हमें हर समय कोशिश करती रहनी चाहिए, क्योंकि पैसे जो है वह हम फालतू बिल्कुल भी नहीं खर्च करेंगे। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं और आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ उसमें मैं ब्लॉग के साथ साथ मैं सेविंग चैलेंज भी अपलोड करती हूँ। तो आज तो मैं आपको यह रेसिपी बताई हूँ जो कि सर्दियों का स्पेशल अचार है। आप इसे ज़रूर बनाएं मेरे कहने पे और इसे ट्राई कर कर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो यहाँ पर जो लहसुन है वो मैं छील लूँगी और छीलने के बाद जो लहसुनाद है उसकी तैयारी मैं आज ही कर लूँगी। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही झटपट बन जाती है, लेकिन हाँ इसे 10 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि ये अच्छे से जो इसका मसाला है और लहसुन है सब अच्छे से गल जाए और इसे आप 10 दिन के बाद ही खा सकते हैं। तो मेरे वीडियो में व्लॉग के साथ साथ सेविंग टिप्स भी रहते हैं और सेविंग चैलेंज में मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए लाऊं। तो यहाँ पर मैंने दिसंबर सेविंग चैलेंज मैंने दिया है और किस तरीके से हम पैसों को ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको जिस महिला के बारे में बताना चाहती थी फ्रेंड्स, वह महिला जो है श्रीमती सुधा नारायण मूर्ति, जिनके बारे में मैंने हाल ही फ़िलहाल में मैं टीवी पर देखी और मैंने उन्हें कौन बनेगा करोड़पति में देखा था और उसके बाद में कपिल शर्मा का शो आता है उसमें देखा। मैं उनसे बहुत ही इम्प्रेस हुई, मैं उनकी फ़ैन बन गई एक तरह से। वो इतनी मतलब कि एज में भी इतना कुछ वो कर लेती हैं, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और फ्रेंड्स बहुत सारी जो महिला होती हैं वो कहती हैं कि पति से छुपा कर हम पैसे नहीं रख सकते हैं और हमें मतलब कि हम गलत करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम तो सिर्फ एक सिंपल साधारण सी महिला हैं। अगर वो इतनी बड़ी हस्ती जिनका आज पूरे दुनिया में नाम है, वो अपने पति से पैसे छुपा कर रखी थी और उन्होंने फिर एक समय में अपने पति की जो कंपनी है वो खोलने में वो अपने बचाए हुए पैसों को यानी कि उन्होंने टोटल
10,250 रुपये बचाए थे, जो कि वह डब्बे में रखती थी, उन्होंने खुद कहा है। और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप देख सकते हैं उनकी वीडियो कौन बनेगा करोड़पति में, और सोनी चैनल पे जो आता है ये कपिल शर्मा शो, आप उनका वीडियो देख सकते हैं। और उन्होंने 10,250 रुपये बचाए थे, जो कि अपने पति से छुपा कर ही वह पैसे बचाई थी, और उन पैसों को वह अपने पति को ही दी 10,000 रुपये, जो कि वह बता भी चुकी हैं। और मैंने उनसे यह सुनकर बहुत ही मुझे एक लगा कि जब ये महिलाएं जो हैं वो करती हैं, ये इतनी बड़ी मतलब कि पूरे दुनिया इनको जानता है, जब ये छोटी छोटी इस तरीके से पैसे बचाकर इतना बड़ा कंपनी जो आज खोलवा दी हैं, अपने पति का मदद की हैं, तो हम लोग तो सिर्फ एक शुरुआत छोटी सी कर रहे हैं, हम लोग तो कुछ भी नहीं किए हैं। और बहुत सारी महिलाएं होती है जो कमेंट करती हैं फ्रेंड्स की पति पैसे नहीं देते हैं, या फिर पति से पैसे छुपा कर हम रख नहीं सकते हैं, तो उनको इनकी वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए कि हम लोग तो सिर्फ एक छोटे से बिल्कुल साधारण से हैं महिला है, और इन्होंने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, इनका आज पूरे दुनिया में नाम है। और यह भी वही तरीका अपनाई है कि अपने पति की ज़रूरत के समय में मदद की। आज उनका कंपनी चल रहा है, और इसी कंपनी और यही 10,000 रुपये जो उन्होंने दिया है अपने हस्बैंड को, उसके अनुसार आज वो पूरे दुनिया में फेमस हुई हैं। और वह बहुत ही साइंस की बहुत मतलब कि जानकार स्टूडेंट रही है अपने समय में। सोचिए, हम लोग तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन मैं इन्हें जब देखी हूँ तो मैं बहुत खुश हुई, और मुझे इनका बात बहुत ही सुनने में अच्छा लगता है। तो आप इन्हें ज़रूर देखिएगा, और मैंने आगे में पिक लगा दी है, इनकी तस्वीर मैंने लगा दी है। मैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ आप लोग पूरी डिटेल के साथ उनको देखकर समझ लीजिएगा कि ये भी एक महिला है, और इन्होंने भी बचत शुरू की थी, जो कि अपने पति के बिना जानकारी के, और वही पैसे से वो अपने पति की मदद की। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने सारे चीज़ों को सिलवटे पर कूट लिया है। उसके बाद मैं इसमें नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर और 4 से 5 बड़े चम्मच मैं इसमें सरसों का तेल डाल दूँगी। और मेरी थोड़ी आवाज़ आपको ठीक नहीं लगी क्योंकि मुझे सर्दी हो गई है फ्रेंड्स। तो सारी चीज़ों को हम डाल देंगे, और इसमें मैंने कद्दूकस किया हुआ जो ओल था वह भी मैंने डाल दिया है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे। तो इसे हम अच्छे से मिलाकर, आप चाहें तो इस यहाँ पर चम्मच से मिला सकते हैं, मैं यहाँ पर हाथों का ही यूज़ कर लेती हूँ। तो ऊपर छत पर मैं बैठकर इसे मिला रही थी, तो चम्मच नहीं था तो मैंने इसमें हाथ लगा दिया है। तो ओल जो है वो सूख जाती है, तो हमारा जो हाथ है वो नहीं खुजलाता है, लेकिन अगर ये नहीं सूखी हुई रहेगी तो हमारा हाथ जो है खुजलाने लगेगा। तो इसे अब हम डब्बे में रख देंगे फ्रेंड्स 10 दिनों के लिए, और इसके बाद आप इसे खा सकते हैं। तो चलिए अब सेविंग चैलेंज हम दिखा देते हैं। और यह है वो महिला जिनके बारे में मैं क्या बताऊं, जितना मैं बात बताऊं वो मेरे लिए बहुत कम है, मैं बता नहीं पाऊंगी। यही है वो महिला, और इनकी एज लगभग 80 साल ज़रूर होगी मेरे हिसाब से। आखिर मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ, अगर आपको इनके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इनको देख सकते हैं। तो मैं अपनी जुबान से क्या बता पाऊँगी, मैं जितना भी बताऊँ वो मेरे लिए कम है। मैं पूरी तरीके से इनको अभी नहीं जानती हूँ, बस मैंने सोचा कि मैं इनकी वीडियो या जो मैंने ये अपनी सेविंग चैलेंज की जो मैं बात करती हूँ, और इनका जो सेविंग चैलेंज का मैंने किस्सा सुना है, तो मैं सोची कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोग भी जो कमेंट करते हैं फ्रेंड्स कि मैं पति से पैसे छुपा कर नहीं रखती, नहीं रखने चाहिए, तो आप इनसे सीख सकते हैं। ये इतनी बड़ी पढ़ी लिखी और बिल्कुल समझदार महिला है। जब इन्होंने अपने पति से पैसे छुपा कर रखे, और इनकी स्टोरी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत अच्छी लगी, और वही पैसे वो अपने पति को दी, यह बात बहुत ही अच्छी हमको लगी। तो इसलिए मैं सोची कि मैं आपके साथ यह चीज़ शेयर करूं, और आपको इनके बारे में डिटेल में जानना है तो आप ज़रूर इन्हें देख सकती हैं। और पैसे बचाने के लिए हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि छोटी छोटी बचत ही हम करते रहें। ऐसा नहीं है कि हम एक साथ बड़े अमाउंट से शुरुआत करें। और फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन महिला यानी कि श्रीमती सुधा नारायण मूर्ति को आप ज़रूर देखें कि इन्होंने कैसे कैसे अपने पति से पैसे छुपा कर ये रखती थी,
और कैसे ये अपने पति की मदद की। तो यह वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। जिन लोगों को लगता है कि मैं पति से छुपा कर पैसे रखती हूँ तो मैं गलत करती हूँ, तो इनके तो हम बराबरी कभी एक कदम भी नहीं हो सकते हैं। जितना ये आगे बढ़ी हुई हैं और जितना ये जानकार हैं, समझदार हैं, जितना मैं इनके बारे में बताऊं मेरे लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। लेकिन इनकी जो खासियत है वो मैं नहीं बयां कर सकती। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें ज़रूर देखें, और अगर मेरे कहीं पर भी आपको मेरे बात पे डाउट रहेगा तो आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं दिसंबर मंथ का सेविंग चैलेंज एक और लेकर आई हूँ। अगर आप रेगुलर या फिर पर डे अगर पैसे नहीं बचा पाते हैं तो आप इस तरीके से पैसे बचा सकते हैं। तो यह ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर है। आपके पास जो भी कैलेंडर होगा आप उसी में से अपने पैसे सेव करके उसमें टिक लगा सकते हैं। तो आप चाहें तो इसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कोई भी ऐसा दिन हो जो आप को आसानी हो और उसमें आप पैसे बचा कर रख सकती हो। तो सिर्फ आपको सिर्फ 100 रुपये ही इसमें एक सप्ताह में ऐड करने हैं। आप चाहें तो रविवार भी ले सकते हैं या फिर मैंने यहाँ पर सैटरडे लिया है। तो जब भी हमारे एक मंथ में सैटरडे जितने भी आएंगे यानी कि शनिवार, उतने रुपए यानी कि 100 रुपये हम सेव करेंगे। जैसे कि दिसंबर मंथ में 4 शनिवार आए हैं तो यहाँ पर हम 400 रुपये हर हफ्ता एक एक 100 रुपये हम सेव करेंगे। अगर आप रेगुलर पर डे नहीं सेव कर सकते हैं तो आप इस सेविंग चैलेंज को ले सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी है। और हर मंथ में 400 रुपये आपके सेव होंगे, और कोई मंथ में 5 शनिवार अगर आ जाते हैं तो आपके पास 500 रुपये सेव हो जाएंगे। और अगर आप नहीं चाहती हैं कि 5वां शनिवार हम सेव करें तो आप 4 ही शनिवार को आप कंप्लीट कीजिए। इससे भी आपके पास बहुत सारे अच्छे खासे पैसे सेव हो सकते हैं। तो इस सेविंग चैलेंज को अगर आप रेगुलर 1 साल के लिए इस तरीके से 400 रुपये पर मंथ अगर सेव करेंगी तो आपके पास 4800 रुपये सेव होंगे। अगर आपके मंथ में 5वां शनिवार आ जाता है और अगर आप उसे नहीं भी फिल कर पाती हैं तो सिर्फ 4 ही अगर करेंगी तो आपके पास 4800 रुपये यानी कि टोटल 4800 रुपये आपके 1 साल में सेव होंगे, जो कि बहुत ही आसान है और हमारे पास बहुत ही अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं छोटी छोटी बचत से। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं इस तरीके से आपको दिखा रही हूँ कि अगर हमारा 6 तारीख का शनिवार पड़ रहा है किसी भी मंथ, तो यहाँ पर मैं दिसंबर का मंथ से स्टार्ट की हूँ। तो इस तरीके से मैं पैसे ऐड करूँगी 100 रुपये, यहाँ पर कट का मार्क लगा दूँगी कैलेंडर में, और दूसरे 13 तारीख को भी मैं इस तरीके से कट का मार्क लगा दूँगी और मैंने यहाँ पर 100 रुपये ऐड किए हैं। तो इस तरीके से हम सेविंग करेंगे और अपने बचाए हुए पैसों को एक अलग डब्बे में रख सकते हैं। और जिन महिलाओं को लगता है कि मैं पति से पैसे छुपा कर रखती हूँ तो मैं कुछ गलत करती हूँ, तो वो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। पति से हम छुपा कर इसलिए रखते हैं ताकि हमारे पास पैसे जो हैं वो खर्च ना हो और एक ज़रूरत के समय में हम उन पैसों का इस्तेमाल करें। तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, और बेहिचक आप अपने पैसे बचा कर रखें और ज़रूरत के समय में जब उनको यानी कि आपके पति को जब ज़रूरत हो तो आप उन्हें ये पैसे दें। तो इससे बड़ी बात और इससे ज़्यादा सही काम कुछ भी नहीं हो सकता है कि ज़रूरत के समय में हम अपने पैसे, बचाए हुए पैसे जो हैं वो पति के लिए निकालें या फिर फैमिली के लिए निकालें।